अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस क्लास ऑफ सलमान पब्लिक हाई स्कूल लाइफ साइंस 4. Let's open the chapter number 7, page number 49. Today we have the chapter light and sound. लाइट और साउंड के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. लाइट हमारे पास क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट हमारे पास एनर्जी की एक किस्म है. एंड इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज. और ये सीधी कितारों में सफ़र करती है जिसे हम शुआएँ कहते हैं. ए कलेक्शन ऑफ रेज इज़ कॉल्ड ए बीम. और हमारे पास जब शुआओं के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं. जब वो इकट्ठी हो जाती है, मजमुआ हो जाता है, तो उसे हम बीम कहते हैं. लाइट ट्रेवल्स इन वेव्स. लाइट हमारे पास लहरों की शक्ल में भी सफ़र करती है. व्हेन लाइट वेव्स हिट थिंग्स दे बिकम विजिबल. जब भी लाइट की लहरें हमारे पास किसी चीज़ से टकराती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो वाज़िया हो जाती है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट हिट्स ए सरफेस सम ऑफ इट बाउंसेस बैक. दिस इज़ ए रिफ्लेक्शन. जब भी रोशनी किसी सतह से टकराती है तो उसमें से कुछ शुआएँ वापस मुड़ जाती हैं. उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. द एंगल एट विच द लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एट विच एन एंगल इट इज़ रिफ्लेक्टेड. वो एंगल जिससे लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है बिल्कुल उस एंगल के बराबर होता है जिससे वो वापस मुड़ती है या बाउंस बैक होती है, वापस उसका अक्स बनता है. रिफ्लेक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स. दो इकसाम है इसकी रिफ्लेक्शन की. एक हमारे पास होती है रेगुलर एंड द अदर वन इज़ द इरेगुलर. दूसरी हमारे पास होती है इरेगुलर. व्हेन लाइट हिट्स ए स्मूथ और पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रेगुलर रिफ्लेक्शन अक्कर्स. जब भी लाइट हमारे पास किसी हमवार और पॉलिश सरफेस से टकराती है जैसे कि हमारे पास शीशा, तो हमारे पास एक रेगुलर रिफ्लेक्शन बनता है, अक्कर होता है, वकूफ़ पज़ीर होता है. इस चीज़ को हम इस इमेज से, इस पिक्चर से वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास लाइट आ रही है. स्मूथ हमारे पास यहाँ पे मिरर है. स्मूथ सरफेस से वो टकरा के उसका इमेज बन गया, रिफ्लेक्ट हुई लाइट. और हमारे पास जिस एंगल से लाइट सूरज से आ रही है उसी एंगल से हमारे पास रिफ्लेक्ट भी हो रही है और वही एंगल से हमारे पास नीचे फॉल भी कर रही है. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है व्हेन लाइट हिट्स रफ सरफेस डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन अक्कर. जब भी लाइट किसी नाहमवार सतह से टकराती है तो हमारे पास डिफ्यूज़ अक्स बनता है उसका. मतलब हमारे पास क्लियर इमेज, साफ़ सुथरा इमेज नहीं बनता. इवन स्मूथ बट मूविंग सर्फेसिस आल्सो क्रिएट इरेगुलर रिफ्लेक्शन. यहाँ तक कि हमारे पास अगर सरफेस स्मूथ हो लेकिन हमारे पास हरकत करती हुई जगह हो तो हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन बनता है, बेतरतीबी सा अक्स बनता है. उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. पहले हमने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन, अब हम स्टडी करने लगे हैं रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या है? व्हेन अ लाइट हिट्स ए सरफेस एंड बेंड्स दिस इज़ ए रिफ्रैक्शन. जब भी लाइट किसी सतह से टकराती है और वहाँ से मुड़ जाती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं. इसको हम एक इमेज से वाज़िया करते हैं. ये हमारे पास पिक्चर है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पेंसिल को एक ग्लास में डाला है, उसमें पानी है. तो हमने पेंसिल को जब उसमें डाला तो हमारे पास इमेज उसका बिल्कुल उसके नीचे यहाँ पे डायरेक्ट बनना चाहिए था, लेकिन हमारे पास यहाँ से मुड़ा हुआ, बेंड हुआ नज़र आ रहा है इमेज. तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास लाइट का क्या है? रिफ्रैक्शन. इसी तरह हम ये बीकर में हमने पानी लिया, पेंसिल को उसमें डाला, तो हमारे पास पेंसिल का इमेज यहाँ पे डायरेक्ट बनना चाहिए, लेकिन अगर हम बाहर से आम आँख से देखें तो इमेज यहाँ पे बनता हुआ हमें नज़र नहीं आएगा, बल्कि दूसरी साइड पे बेंड होता हुआ, मुड़ता हुआ नज़र आएगा. और इसको हम लाइट का रिफ्रैक्शन कहेंगे, लाइट की बेंडिंग कहेंगे. लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर. लाइट मादा की एक हालत से दूसरी हालत में सफ़र करती है. लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. लाइट का ये जो सफ़र करना है वो मादा की मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ रफ्तार से होता है. दिस चेंज ऑफ स्पीड काजेज़ द लाइट टू बेंड. और रफ्तार की इस तब्दीली की वजह से लाइट जो है, रोशनी जो है, वो मुड़ने का सबब बनती है. नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जब भी हमारे पास लाइट किसी सरफेस से या किसी चीज़ के, ऑब्जेक्ट के किनारे के पास से गुजरती है तो वहाँ पे हमारे पास लाइट क्या होती है? डिफ्रैक्ट होती है, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है. डिफ्रैक्शन इज़ व्हेन लाइट बेंड्स लाइटली. जब लाइट हमारे पास हल्की से मुड़ जाती है. एज इट पासिस अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब वो किसी ऑब्जेक्ट के, किसी चीज़ के किनारे के पास से मुड़ती है या टकराती है. दिस कैन समटाइम्स बी सीन ऑन द एजेस ऑफ क्लाउड्स. इसको हम बाजू का दे सकते हैं बादलों के किनारों पर. व्हेन दे अपीयर टू हैव अ सिल्वर लाइनिंग. जब उनके इर्द गिर्द हमारे पास सिल्वर लाइनिंग हुई नज़र आती है, जैसे कि ये हमारे पास है. तो ये हमारे पास क्या हुआ कि लाइट आई, लाइट किसी ऑब्जेक्ट, या यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या? क्लाउड, बादल. और लाइट उसके एजेस से, उसके किनारों के पास से गुजरी तो वहाँ पे हमारे पास लाइट क्या हो गई? बेंड हो गई, वापस की तरफ मुड़ गई.
नेक्स्ट पे हमारे पास है कन्वेक्स और कनकेव मिरर्स। कन्वेक्स और कनकेव मिरर्स किसे कहते हैं? ए कन्वेक्स मिरर और लेंस इज़ वन दैट बल्जेज आउट टूवर्ड द लाइट सोर्स। कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जो कि बाहर की तरफ बल्ज हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, टूवर्ड द लाइट सोर्स, जिस तरफ से लाइट आ रही होती है। इन ए कन्वेक्स मिरर द इमेज अपीयर स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर में हमारे पास जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से, जो असल हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है उससे स्मॉल नज़र आता है, छोटा इमेज नज़र आता है। जैसे कि हमारे पास ये कलर्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अगर कन्वेक्स मिरर में उसका इमेज देखा जाए तो वो छोटे, एक्चुअल साइज़ हमारे पास हकीकत में उसका ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है, लेकिन इमेज में हमारे पास क्या आ रहा है, मिरर में छोटा आ रहा है। ए कनकेव मिरर और लेंस इज वन दैट अपीयर सनकन इन द मिडल। कनकेव मिरर और लेंस हमारे पास ऐसा होता है जिसमें हमारे पास इमेज जो है, जो पिक्चर जो है, वो हमारे पास ऐसे लगते हैं जैसे मिडल में डूब रही है, सेंटर में से वो डूब रही है, सबमर्ज हो रही है, मिल रही है। इन ए कनकेव मिरर द इमेज अपीयर्स लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर में हमारे पास जो इमेज है वो असल इमेज से बड़ा नज़र आता है। जैसे असल इमेज हमारे पास बाहर छोटा है लेकिन मिरर में बड़ा हाथ नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर की मिसाल है। डू यू नो विच इज़ द हार्डेस्ट नेचर सॉलिड ऑन अर्थ। क्या आपको पता है कि कौन सी सख्त चीज़ है जो ठोस है दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड है? इट्स डायमंड। ये डायमंड है, हीरा है। इट इज़ यूज एज ज्वेलरी। इसे हम ज्वेलरी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एंड टू कट द ग्लास, और ग्लास को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव द साउंड। इससे आगे हमने साउंड के बारे में पढ़ना है। साउंड इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी हमारे पास क्या है, एनर्जी की एक किस्म है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। ये थरथराहट से पैदा होती है। साउंड ट्रेवल्स इन वेव्स। ये लहरों की सूरत में सफ़र करती है। साउंड की मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, उसकी पैमाइश कैसे कर सकते हैं? साउंड कैन बी मेजर्ड बाय काउंटिंग द वाइब्रेशन मेड इन अ सेकेंड। साउंड को हम किस तरह पैमाइश कर सकते हैं, उसकी थरथराहट को एक सेकंड में गिन के। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी। एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होंगी उसको हम उसकी फ्रिक्वेंसी कहेंगे। वी मेजर द वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसी बाय यूजिंग यूनिट्स कॉल्ड हर्ट्ज। हम उसकी वाइब्रेशन को, फ्रिक्वेंसी को यूनिट से मेजर कर सकते हैं और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज, HZ। हर्ट्ज मीन हाउ मैनी वाइब्रेशंस देयर पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन, कितनी थरथराहट हुई है, उसको हम हर्ट्ज कहते हैं। ह्यूमन कैन हीयर साउंड्स रेंजिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज। हमारे पास इंसान जो है सबसे कम जो फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं या वाइब्रेशन थरथराहट सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज की है, और सबसे ज़्यादा जो है वो है 20,000 हर्ट्ज। ए डॉग कैन हीयर साउंड्स अप टू 32,000 हर्ट्ज। एक डॉग जो है वो 32,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है, वाइब्रेशन को सुन सकता है। ए बैट कैन हीयर साउंड्स अप टू 1 लाख हर्ट्ज। एक चमगादड़ हमारे पास 1 लाख तक की हर्ट्ज को सुन सकता है, फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास टॉपिक है इको। एन इको इज़ प्रोड्यूस व्हेन साउंड वेव्स बाउंसेस बैक सरफेसेस। हमारे पास इको कब पैदा होती है, जब हमारे पास साउंड, आवाज़ की लहरें क्या करती हैं, किसी सतह से टकरा कर वापस मुड़ जाती है। ए साउंड मेड इन ए लार्ज एम्प्टी रूम प्रोड्यूसेस एन इको। एक बड़े से कमरे में जब भी हम आवाज़ करते हैं तो हमारे पास इको पैदा होती है। ए बैट यूजेस इकोज टू टेल वेयर इट इज़ गोइंग। हमारे पास चमगादड़ क्या करते हैं, इको को इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। डॉल्फिन आल्सो यूजेस साउंड वेव टू फाइंड देयर वे इन द सी। डॉल्फिन भी समंदर में अपने रास्ते को तलाश करने के लिए साउंड वेव्स को या आवाज़ की लहरों को इस्तेमाल करते हैं। शिप्स हैव स्पेशल इक्विपमेंट टू सेंड आउट साउंड वेव्स टू शो देयर लोकेशन। हमारे पास जहाज़ जो होते हैं, बहरी जहाज़, जो पानी वाले जहाज़ होते हैं, उसमें भी ख़ास किस्म के सामान इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो अपनी आवाज़ की लहरों को भेज सकें, ताकि अपनी लोकेशन को, अपनी जगह को वाज़े कर सकें और बता सकें कि उनकी अभी लोकेशन कहाँ की है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेवर्बरेशन। इफ़ यू स्टैंड इन द मिडल ऑफ अ लार्ज एम्प्टी रूम एंड शाउट, द इको टाइम इज़ टू शॉर्ट फॉर यू टू हीयर ए सेकेंड साउंड। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम किसी बड़े से खाली कमरे में खड़े होकर चिल्लाएं, शाउट करें, तो उसका जो इको टाइम होगा वो शॉर्ट होगा टू हीयर ए सेकेंड साउंड, दूसरी आवाज़ सुनने के लिए। इंस्टेड द ओरिजिनल साउंड जस्ट सीम्स टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर। बल्कि जो ओरिजिनल साउंड होगा, जो चिल्लाने वाली आवाज़ होगी, वही आपको लगातार एक लंबे अरसे तक के लिए, एक ख़ास टाइम तक के लिए सुनाई देती रहेगी। दिस इज़ कॉल्ड ए रेवर्बरेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, रेवर्बरेशन। स्मॉल रूम्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब सम साउंड्स।
छोटे कमरे इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो काफ़ी आवाज़ों को एब्जॉर्ब कर लें, जज़ब कर लें एंड रिफ्लेक्ट अदर्स, और दूसरों को उसको रिफ्लेक्ट करें, भेजें या उसका अक्स बनाएं। कर्टन्स एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स आर यूज फॉर दिस पर्पज़। पर्दे और नरम चीज़ें इस मकसद के लिए बनाई जाती हैं, लगाई जाती हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो एब्जॉर्ब साउंड। ये ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, उस आवाज़ को जज़ब कर लेते हैं। सो देयर आर नो इकोज और रेवर्बरेशन, ताकि कोई भी आवाज़ टकरा कर वापस ना आए और आपको आपकी आवाज़ एक काफ़ी अर्से तक ना सुनाई देती रहे। नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स हमारे पास है इकोलोकेशन। इकोलोकेशन व्हेन साउंड वेव्स आर सेंट आउट टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स। इकोलोकेशन हमारे पास एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम क्या करते हैं, आवाज़ की लहरों को भेजते हैं ताकि हम डिफरेंट चीज़ों का लोकेशन को या उसकी जगह को मालूम कर सकें, लोकेट कर सकें। सम एनिमल्स डू दिस। डॉल्फिन एंड बैट्स सेंड आउट साउंड वेव्स दैट हिट ऑब्जेक्ट्स। कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर ये काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास डॉल्फिन्स है, ये चमगादड़ हैं, वो अपनी आवाज़ की लहरों को भेजते हैं और वो जाके ऑब्जेक्ट्स के साथ टकराती हैं। दीज साउंड वेव्स दैन ट्रैवल बैक टू द एनिमल। और वो जब ऑब्जेक्ट्स के साथ, चीज़ों के साथ टकरा कर वापस आती हैं तो जानवर उनको सुनते हैं। दे कैन वर्क आउट वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट इज़। वो फिर क्या करते हैं, उस आवाज़ से ये मालूम करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ कहाँ पे मौजूद है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द साउंड वेव टू कम बैक टू दैम। और कितना टाइम लगेगा साउंड, आवाज़ की लहरों को उन तक पहुँचने के लिए। इस तरह वो किसी भी चीज़ की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं और ये हिसाब लगा सकते हैं कि वो चीज़ कितने फासले पर है और कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त दरकार होगा उस चीज़ तक पहुँचने के लिए। एट द एंड वी हैव द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। द फर्स्ट वन इज़ द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेस। हमें पता है कि लाइट सीधी कितारों में सफ़र करती है, लाइन्स में सफ़र करती है, जिसे हम रेस कहते हैं, शुआएँ कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ रेज इज़ कॉल्ड ए बीम। और उन शुआओं के मजमूए को हम बीम कहते हैं। When light hits the surface, some of it bounces back. This is reflection. जब भी लाइट किसी चीज़ से टकराती है तो उनमें से कुछ शुआएँ वापस मुड़ जाती हैं, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स। रिफ्लेक्शन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर और एक होती है डिफ्यूज़। When a light hits the surface and bends, this is a refraction. जब भी लाइट हमारे पास टकराती है किसी सरफेस से, किसी सतह से और वहाँ से मुड़ जाती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन इज़ व्हेन लाइट बेंड स्लाइटली एज इट पासिस अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिफ्रैक्शन क्या होता है, किसी चीज़ के किनारे से जब भी लाइट गुजरती है, वहाँ से पास करती है तो हमारे पास मुड़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। ए कन्वेक्स मिरर इज़ वन दैट बल्जेस आउट टुवर्ड द लाइट सोर्स। कन्वेक्स मिरर हमारे पास ऐसा लेंस है जो बाहर की तरफ उभरा होता है। कनकेव मिरर इज़ दैट अपेयर सनकिन इन द मिडल। और हमारे पास कनकेव मिरर सेंटर में ऐसा मिरर है जो सेंटर में डूबा हुआ लगता है, सबमर्ज मिला हुआ लगता है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड हमारे पास आवाज़ जो है वो थरथराहट से पैदा होती है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड इज़ हर्ट्स। हमारे पास साउंड का जो यूनिट है वो क्या है, हर्ट्स। इट मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। इसका मतलब है कि हमारे पास एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई है। एन इको इज़ प्रोड्यूस व्हेन साउंड वेव्स बाउंसेस ऑफ सरफेसेस। इको कब होती है, जब हमारे पास आवाज़ जो है किसी सतह से टकराकर वापस मुड़े। नाउ वी हैव द एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। यू कैन सी रिफ्रैक्शन इन एक्शन बाय प्लेसिंग अ स्ट्रॉ इन अ ग्लास ऑफ वाटर। हमने क्या किया है, एक ग्लास लिया है शीशे का, उसमें पानी है और उसमें हमने एक स्ट्रॉ पाइप को डाल दिया है। द स्ट्रॉ अपेयर्स टू बी बेंट और ब्रोकन। स्ट्रॉ यहाँ से, उसका इमेज यहाँ से सीधा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ से हमें बेंट, मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है और बेंट नज़र आ रहा है, टूटा हुआ नज़र आ रहा है। बट इट इज़ नॉट द स्ट्रॉ दैट इज़ बेंडिंग, इट इज़ लाइट दैट अलाउज यू टू सी द स्ट्रॉ। ये हमारे पास स्ट्रॉ जो है, पाइप जो है वो टूटा हुआ नहीं है, बल्कि हकीकत में ये लाइट है जो कि बेंड हो रही है और हमें ऐसा दिखा रही है। द नेक्स्ट वन इज़ द स्टैंड इन एन एम्प्टी बिग रूम और हॉल एंड प्रोड्यूस साउंड एंड ऑब्जर्व द इको। व्हाट हैव यू हर्ड। एक हमारे पास ये रूम है, एक हमारे पास ये रूम है। ये वाला हमारे पास रूम खाली है, जबकि यहाँ पे हमारे पास कर्टन्स है और सॉफ्ट सरफेसेस है, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम यानी कि इको प्रोड्यूस करेंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमारे पास इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा बाउंसेस बैक हो कि यहाँ पे हमारे पास साउंड वापस ज़्यादा मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हार्ड सरफेस है और हमारे पास सॉफ्ट सरफेस भी नहीं है। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।